नमस्कार दोस्तों, हम अपने घर में बहुत चीज़ें शाम काल को जलाते हैं, जैसे कपूर है, लुमान है, गुगुल है। निगेटिविटी को हटाने के लिए सारी चीज़ें जलाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी लोबान की धुनी अपने घर पर अकेले नहीं देनी चाहिए। मतलब लोबान में कुछ न कुछ चीज़ें मिलानी चाहिए। अगर आप सिंगल लोबान की धुनी देते हैं तो दोस्तों, आप अपने घर में निगेटिविटी हटा नहीं रहे, बल्कि निगेटिविटी बुला रहे हैं। लोबान की धुनी बेहद तीव्र गंध की होती है और लोबान की धुनी केवल भूत प्रेतों को और अतृप्त आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें अनजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान करा देती हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि लोबान की धुनी कभी भी सिंगल लोबान की नहीं देनी है। उसमें आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिलाइए, जैसे गूगल मिला सकते हैं और कपूर मिला सकते हैं, गाय का घी मिला सकते हैं, लौंग मिला सकते हैं, सूखी हुई नीम की पत्तियां मिला सकते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ आपको लोबान के साथ में मिलाना है, तभी वो आपके घर से नकारात्मकता को हटाएगा। और अगर आपने इसमें कुछ नहीं मिलाया, सिंगल लोबान को जलाया, तो दोस्तों आपके घर से नेगेटिव नहीं जाएगी। दोस्तों, आप पुराने ग्रंथों को देख लीजिए। दोस्तों, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं और प्रेत योनि में चली जाती हैं, तो दोस्तों जो हमारे तांत्रिक लोग हैं वो लोबान की धुनी देकर उन प्रेतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें तांत्रिक विधि द्वारा अपने वश में करके बांधते हैं और उनसे यानी प्रेतात्माओं से जो अतृप्त आत्माएं हैं उनसे अपनी तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अपने कार्य करवाते हैं। तो दोस्तों, मेरे बताने का मतलब है कि कभी कभी अनजानेवश या अज्ञानतावश हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, कभी भी भूल कर अपने घर पर लोबान की सिंगल धुनी नहीं देनी है। कुछ न कुछ उसमें आप मिलाएंगे, तभी वो नकारात्मकता को हटाएगा। और अगर आपने उसमें कुछ नहीं मिलाया तो दोस्तों आपके घर में और ज़्यादा अतृप्त आत्माओं का वास हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग बहुत सारे लोग हैं ये सब चीज़ें नहीं जानते और अज्ञानतावश ऐसा होता है। दोस्तों, हम जहाँ पर रहते हैं, जिस घर पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, दोस्तों वहाँ पर हमारे आसपास वातावरण में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं और कुछ आत्माएं बुरी भी होती हैं। दोस्तों, कर्मों के अनुसार जैसे जिसके कर्म हैं उसी के हिसाब से उनको योनि मिलती है। तो दोस्तों, बहुत सारी अच्छी आत्माएं भी हमारे आसपास निवास करती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि हमें दिखाई नहीं देती? क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हर कोई उन्हें नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है और आप थोड़ा योग करते हैं, तो आप उन आत्माओं की उपस्थिति बहुत जल्दी महसूस कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताती हूँ, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके पास कोई आत्मा आसपास है कि नहीं है और वो अच्छी है कि बुरी है। दोस्तों, कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जिस जगह पर हम बैठे हों या खड़े हों, हम जिस जगह उपस्थित हैं, उस जगह का वातावरण अचानक से बहुत भारी हो जाता है और हमें दुर्गंध का एहसास होता है। दोस्तों, ऐसा तब होता है
जब कोई बुरी शक्ति या कोई बुरी आत्मा हमारे आसपास मौजूद होती है, तभी इस तरह का एहसास होता है और हमें बहुत ज़्यादा मन हमारा भारी हो जाता है। तो दोस्तों, आप तत्काल वो जगह छोड़ दीजिए या फिर अपने आसपास कोई पॉजिटिव चीज़ों की ध्वनि दीजिए। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, अपने आप खुश होने लगते हैं और आपके आसपास बिना किसी कारण के अजीब सी भीनी भीनी सुगंध आने लगती है। दोस्तों, ऐसा तब होता है कि जब कोई पॉजिटिव आत्मा, अच्छी आत्मा, जिसने कि अच्छे कर्म किए थे और वो आत्मा आपके पास आसपास मौजूद है, दोस्तों, तभी ऐसा माहौल आपके पास बनेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो कभी भी आपका नुकसान नहीं करती हैं। वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए आती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं होती हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका नुकसान करेंगी। और बुरी आत्माओं का ये काम होता है कि वो कोशिश में होती हैं कि आपको किसी न किसी तरह वो अपने साथ ले जाएं। इसलिए इस तरह की आत्माओं से बचने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी वाली आत्मा आपके पास आती हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और ना ही वो आपको ले जाने की कोशिश करेंगी। वो आत्माएं आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपके आसपास आपका कभी कभी सुरक्षा कवच बन जाती हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आने वाली है और जो आपकी कोई पूर्वज हैं या कोई आपका हित करने वाला व्यक्ति है वो इस दुनिया में नहीं है और वो इस वातावरण में आसपास कहीं मौजूद है, तो दोस्तों, इस स्थिति में वो आत्मा आपके ऊपर आई हुई परेशानी या आए हुए संकट को टाल देता है और आपकी रक्षा करेगा। आपके चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना देगी वो आत्मा कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिव आत्मा है या नेगेटिव आत्मा है। तो दोस्तों, अगर पॉजिटिव आत्मा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव आत्मा है तो वहाँ से आपको हटने की ज़रूरत है। तत्काल वो जगह कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। घड़ी दो घड़ी के बाद आप वहाँ आएंगे, क्योंकि आत्मा एक जगह नहीं स्थिर रहती हैं और कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि कभी कभी अनजानेवश हम भूत प्रेतों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी अपने घर में सिंगल लोबान की ध्वनि ना करें। जब भी करें उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर करें, जिससे कि आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मेरे वीडियो से क्या लाभ प्राप्त हुआ, मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकूं। जय श्री राम दोस्तों।